अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। उर्दू टेल्स 20 में खुशामदीद। उर्दू के पेपर में ख़त का सवाल हल करने का तरीका, हाउ टू सॉल्व लेटर क्वेश्चन इन उर्दू पेपर। सब्जेक्ट उर्दू, क्लास सेकंड ईयर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ये आसानी से मिल सके। ख़त में इस्तेमाल होने वाली कुछ अलामतें। ख़त्म फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पे ख़त्मा जिसे हम डैश कहते हैं, सॉरी इंग्लिश में हम फुल स्टॉप कहते हैं और उर्दू में ये डैश, छोटी सी डैश लफ्ज़ लिखा हुआ नज़र आता है। सेकंड पे हमारे पास है राब्ता। राब्ता इंग्लिश में हम इसे कॉलन कहते हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास जो अलामत यूज़ होती है वो हमारे पास है नदाया। नदाया को इंग्लिश में हम एक्सक्लेमेशन कहते हैं। नदाया एक्सक्लेमेशन। इसके तीन तरह से उर्दू की डिक्शनरी में या उर्दू की ग्रामर में इसका इस्तेमाल होता है, नदाया, इस्तजाबिया और फ़िजाइया। जब ग्रामर के लेक्चर्स अपलोड होंगे तो इंशाल्लाह उसके अंदर हम इसके ऊपर ज़रूर डिस्कस करेंगे। सवाल नंबर 7। उर्दू पर लाहौर बोर्ड और पंजाब के बाकी बोर्ड्स में जो ख़त के लिए सवाल आता है वो सवाल नंबर 7 आता है। ख़त और आप बीती, इन दोनों में से कोई या ख़त हम हल करते हैं या फिर आप बीती हल करते हैं। तो ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो ख़त को प्रेफर करते हैं क्योंकि ख़त में मार्क्स अच्छे आने की उम्मीद होती है। आप बीती भी ठीक है लेकिन ख़त ज़्यादा बेहतर रहता है क्योंकि हर बच्चा इसे लिखने में उसे आसानी रहती है। ख़त को पेपर में लिखने के लिए हमारे पास जो वक्त होता है वो टोटल वक्त 12 मिनट होता है। कोशिश करें कि 12 से 10 या 12 मिनट के दरमियान में हम इसे हल करें। ख़त के लिए हमारे पास 10 नंबर होते हैं, ठीक है। ख़त जो पेपर में हम लिखते हैं उसके लिए 10 नंबर हैं। एक नंबर जो है वो हमारे पास मैं साथ साथ आपको मेंशन करता चलूँगा। टोटल नंबर 10 हैं, ठीक है, ये आपके सामने है। सवाल नंबर 7, वालिद को ख़त लिख कर हॉस्टल के शब रोज़ से आगाह करें। यह हमारे पास ख़त की एक कोटेशन दे दी गई है, ठीक है। हम इसे मार्कर के साथ लिखेंगे और मार्कर 605 का यूज़ करें। मैं अपने हर लेक्चर में यही बात करता हूँ कि 605 उसका कट काफ़ी हद तक अच्छा है और उससे प्रेजेंटेशन खूब अच्छी होती है। सवाल नंबर 7, वालिद को ख़त लिख कर हॉस्टल के शब रोज़ से आगाह करें। उसके बाद हम लिखते हैं उन्वान, वालिद के नाम ख़त। उन्वान आपका जो है वो ज़रूर होना चाहिए। वैसे तो इसका कोई पेपर में नंबर नहीं होता लेकिन फिर भी हम इसे इंप्रेशन के लिए लिखते हैं। अगर बाई चांस सवाल नंबर 7 पेपर में टाइम कम होने की वजह से हम ऊपर की कोटेशन नहीं लिखते तो उन्वान जो है वो हम लिख कर अपने ख़त का आगाज़ कर सकते हैं। उन्वान वालिद के नाम ख़त। इम्तिहानी मरकज़, यहाँ पे पता लिखना होता है लेकिन पेपर में कभी भी हम अपना घर का पता या नहीं लिखते, उसकी जगह पे हम इम्तिहानी मरकज़ लिखते हैं। इम्तिहानी मरकज़ का हमें पेपर में 1 नंबर मिलता है। उसके बाद हम इस डेट लिखते हैं 11th, उसके आगे डैश जनवरी 2022 या 23 या जो भी ये आपका ईयर चल रहा है, ठीक है, 2022। ख़त जब भी लिखा जाता है 2-4 दिन पहले, 1-2 मंथ पहले लिखा जाता है जब किसी के पास पहुंचता है, ठीक है। दरख्वास्त भी लिखी जाती है तो इस तरह से डेट हम पीछे की लिखते हैं तो आई थिंक वो ज़्यादा बेहतर है। ये डेट का 1 नंबर है, इम्तिहानी मरकज़ का 1 नंबर है। उसके बाद हम लिखते हैं प्यारे अब्बा जान। ये आप दरमियान में लिखें, खूबसूरती ज़्यादा पड़ती है। इम्तिहानी मरकज़ मार्कर से लिखें। 11 जनवरी 2022 मार्कर के साथ लिखें प्यारे अब्बा जान। उसके बाद आप नदाइया की अलामत का यूज़ करें, ये इसका आपका आधा नंबर होता है और ये भी आपने मार्कर के साथ लिखना है। उसके बाद हम लिखते हैं अस्सलामुअलैकुम, ये मार्कर के साथ लिखें, नदाइया की अलामत का यूज़ करें। एक बात आपको बताता चलूँ, अगर ये जो उन्होंने अलामतें दी हैं अगर हम इनका इस्तेमाल नहीं करते तो हमें पेपर में इनके मार्क्स नहीं मिलते। आपका ख़त कोई सा भी है, आप सरकारी तौर पे ख़त लिख रहे हैं, आप ख़त के मदीर के नाम ख़त लिख रहे हैं या अपने रिलेशंस को, मतलब कि रिलेटिव में अपने दोस्त को, ठीक है, निजी ख़त लिख रहे हैं तो उसके लिए आपकी जो फर्स्ट लाइन है यानी तमहीदी कलमा वो आपका होना चाहिए कि उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आपकी ये वाली लाइन जो है वो आपको आप एक तो खैरियत पूछ रहे हैं, ठीक है, और आप एक उम्मीद रख रहे हैं और ये वाली लाइन आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है। आपका कोई भी ख़त है आप तमहीदी कलमा यहीं से शुरू करें। उसके बाद आप अपने ख़त के जो है वो पैराग्राफ 2 से 3 या 4 बना सकते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। नफ्सी मजमून यानी बॉडी यानी असल मुद्दा, यानी कि फिर उसके बाद हम जो है वो अपना असल मुद्दा की तरफ आते हैं यानी इसकी बॉडी लिखते हैं नफ्सी मजमून, जो कि हम उसमें बयान जो पूछा गया मतलब जो कुछ हमने लिखना है वो चीज़ बयान करनी है। ख़त कम अज़ कम जो है वो 1 सफ़ा और ज़्यादा से ज़्यादा 2 सिफ़ात पर मुश्तमिल होना चाहिए। एक तो सफ़ा मैं सजेस्ट करूँगा कि 1 सफ़ा बहुत कम है, कम अज़ कम 1.5 और ज़्यादा से ज़्यादा 2 सिफ़ात। अगर आप 2 सिफ़ात पे लिखते हैं तो आपका ख़त 10 नंबर का है तो आई थिंक ये सबसे ज़्यादा बेहतर है, आपको अच्छे मार्क्स मिलने की उम्मीद होती है।
उसके बाद इख्तितामी कलमा, मैं यहाँ पे 3 चीज़ें आपको आपके साथ डिस्कस करूँगा। आप अपना और सब घर वालों का ख्याल रखिएगा और सबको मेरा सलाम कहना। ये आप अपने वालिद वालिदा, ठीक है, अपनी सिस्टर और अपने ब्रदर के नाम अगर आप ख़त को लिखते हैं तो आप इस लाइन को यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आप लिखते हैं, आप इसके ये लाइन लिख के आप एंड कर देते हैं। उम्मीद है आप मेरे ख़त का जवाब जल्द अनायत फरमाएंगे। यहाँ पे आप अपने उस्ताद के नाम शुक्रगुजारी के लिए ख़त लिख रहे हैं, आप अपने दोस्त के नाम ख़त लिख रहे हैं, आप अपनी सहेली के नाम पे लिख रहे हैं, आप अपनी बहन के नाम पे लिख रहे हैं। यानी ये वाली जो है, आप किसी से ख़त का जवाब तलब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये आपने लिखना है। और जब आप ये लाइन लिख के एंड करेंगे तो इख्तितामी लाइन ये सबसे ज़्यादा परफेक्ट है। एक यहाँ पे एक बात और डिस्कस करते हैं हम। सरकारी खतूत का अख्तिताम इस तरह से होगा, हमारे पास हम लास्ट एंडिंग इस तरह से करेंगे। उम्मीद है आप मेरी दरख्वास्त पर हमदर्दाना गौर फरमाएंगे। ये एंडिंग आपने सरकारी खतूत जो आप लिखते हैं उसके लिए करनी है। उसके बाद अखबार के मदीर के नाम ख़त का अख्तिताम इस तरह से होगा। उसके एंड पॉइंट जो है वो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी मदरजा वाला तजावीज़ पर हमदर्दाना गौर फरमाएंगे। अखबार के मदीर के नाम जो है वो उसके लिए सेपरेट लाइन दे दी है एंडिंग के लिए, सरकारी खतूत के लिए एक अलग लाइन दे दी है, निजी खतूत के लिए जो है वो ऊपर में मैंने 2 लाइंस दी हैं। आप एंडिंग जो है वो अपने ख़त की नौइयत को देखते हुए करें, इस तरह से ये अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। लास्ट में हम आते हैं, फिर हम करते हैं वस्सलाम वस्सलाम आपका प्यारा बेटा। अब वस्सलाम के लिए आपको पेपर चेकर जो है वो 1 नंबर देता है और आपको इसका 1 नंबर मिलता है। जब आप वस्सलाम का लफ्ज़ लिखते हैं और ये मार्कर के साथ लिखें, आपका प्यारा बेटा। अगर आप अपनी वालिदा के नाम लिख रहे हैं, वालिद के नाम लिख रहे हैं, ठीक है, तो आप लिखेंगे आपका प्यारा बेटा। अगर आप अपनी सिस्टर और ब्रदर के नाम लिख रहे हैं तो आपका प्यारा भाई। अगर आप दोस्त के नाम लिख रहे हैं तो आपका प्यारा दोस्त, ठीक है। अगर आप उस्ताद के नाम लिख रहे हैं तो आपका ताबे फरमा, ठीक है। और अगर आप सरकारी और अखबार के मदीर के नाम लिख रहे हैं तो आपका न्याज़मंद। तो ये वाले अल्फाज जो हैं वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर रहेंगे। उसके बाद लास्ट पे आपने अपना रोल नंबर नाम लिखने की बजाय आप अलिफ बे जीम का लिख के आप अपने ख़त को एंड करें और लास्ट पे आप एक लाइन ड्रॉ करें जब आपका ख़त कंप्लीट हो जाए, क्योंकि जब भी ख़त कंप्लीट होता है तो हम एक लाइन को ड्रॉ करके अपने ख़त का इख्तिताम करते हैं। तो इसी के साथ हमारे अगर किसी बच्चे को ज़रूरत पड़े वो फिर भी समझने की, तो आप कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई इसमें तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, वो भी सेकंड ईयर, क्योंकि सेकंड ईयर के एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं, तो इस वजह से इस पे सबसे पहले लेक्चर रखे गए हैं ताकि बच्चों को ज़रा आसानी हो पेपर किस तरह से हल करना है, पेपर में क्वेश्चन किस तरह से अटैम्प्ट करने हैं, क्वेश्चन किस तरह से अटैम्प्ट करने से हमें अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। इसके लिए गाइडेंस इंशाल्लाह आपको उर्दू टेल्स 20 में इंशाल्लाह मिलती रहेगी। ओके फिर व्यूअर्स, स्टूडेंट्स, ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।